नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति को आप आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते समय अचानक से उनको ठंड क्यों लगने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ठंड लगने का कारण क्या क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके अलावा आईवी फ्लूइड चढ़ाने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती है। तो इन सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आईवी फ्लूइड चढ़ाने से ठंड क्यों लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी में पानी की कमी हो गई है, यानी डिहाइड्रेशन हो गया है, इसके अलावा लूज मोशन, यानी किसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, या हॉस्पिटल में कोई ऐसे पेशेंट एडमिट है जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको आप मुंह से कुछ दे नहीं सकते हैं, जिनको नर्स के द्वारा आप आईवी फ्लूइड देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आईवी फ्लूइड्स आप चढ़ाते हैं तो पेशेंट को अचानक से ठंड क्यों लगने लगता है, इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है, आईवी फ्लूइड की स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। देखिए, अगर आप आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं तो अचानक से आप तेज़ कर देते हैं आईवी फ्लूइड, तो इसके वजह से भी पेशेंट को ठंड लगने लगती है। ठीक है, क्योंकि आईवी फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, जो बॉडी मैनेज नहीं कर पाती है, जिसके वजह से पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। इसके अलावा फ्लूइड एलर्जी, यानी किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि आईवी फ्लूइड से एलर्जी होती है, तो उसके वजह से भी ठंड लगने लगती है, यानी राइगर की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा आईवी फ्लूइड में बहुत सारे इंजेक्शन डाल के आप लोग चलाते हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड में एमवीआई डाल के चलाते हैं या एंटीबायोटिक डाल देते हैं। तो हो सकता है कि आपको एमवीआई या एंटीबायोटिक से भी रिएक्शन होता है, तो उसके वजह से भी पेशेंट को ठंड लगने लगता है। ठीक है, इसके अलावा लो इम्यूनिटी, यानी किसी किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो होता है काफ़ी लो होता है, तो उसके वजह से भी राइगर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी की टेम्परेचर से फ्लूइड का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उसके वजह से भी ठंड लगने लगती है। जैसे कि हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और हमारी फ्लूइड की टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम होती है, उसके वजह से भी हमें राइगर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब ज़्यादातर ठंड के दिनों में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होती है, और जो फ्लूइड की टेम्परेचर होती है हमारी बॉडी की टेम्परेचर से काफ़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से आपको आईवी फ्लूइड चढ़ाते समय ठंड लगने की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ कारण थे। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाती है, राइगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठंड लगने लगती है, तो क्या उनके बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उनको काफ़ी तेज़ ठंड लगने लगती है। ठंड इतना तेज़ लगता है कि उनका रोमटा खड़ा हो जाता है और बॉडी पूरा तेज़ काँपने लगती है। इसके अलावा उनको हेडेक होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है, फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा पूरे बॉडी में उनको पेन होने लगता है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आईवी फ्लूइड चढ़ाने से पहले क्या सावधानियां आप रखें कि किसी भी व्यक्ति को ठंड की समस्या, राइगर की समस्या देखने को ना मिले। सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को आईवी फ्लूइड चढ़ाएं तो आईवी फ्लूइड 15 से 20 मिनट काफ़ी स्लो चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है आईवी फ्लूइड की टेम्परेचर मैनेज कर लेती है, जिसकी वजह से राइगर की समस्या देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ बचाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को राइगर की समस्या हो गई तो तुरंत क्या करें कि आईवी ड्रिप को बंद कर दें। ठीक है, आईवी ड्रिप को बंद करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ ठंडा लग रहा है तो उनको कंबल उड़ा दें। ठीक है, कंबल उड़ाने के बाद उनके पैर की तरफ से एक पिलो लगा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दें। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन में सबसे पहले एविल जो होता है यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। ठीक है, इसके अलावा डेक्सोना जो होता है एक स्टेरॉइड होता है। तो एविल और डेक्सोना को मिक्स करके आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। तो एविल जो होता है 2 ml लेना होता है, और डेक्सोना यानी डेक्सामेथासोन 1 ml लेना होता है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके डाइल्यूट करके और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर डेक्सोना की जगह पे हम प्राइमाकोट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, यानी हाइड्रोकोर्टिसन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। देखिए, हाइड्रोकोर्टिसन होता है ना, हाइड्रोकोर्टिसन डेक्सोना से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप डेक्सोना लगा सकते हैं या हाइड्रोकोर्टिसन लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन डेक्सोना से ज़्यादा इफेक्टिव हाइड्रोकोर्टिसन होता है। तो आप दोनों में से कोई एक स्टेरॉइड लगा सकते हैं, या तो आप हाइड्रोकोर्टिसन लगाएं या तो आप डेक्सामेथासोन लगाएं। एविल और डेक्सोना लगाइएगा तो एविल 2 ml और डेक्सामेथासोन 1 ml, दोनों को डाइल्यूट करके आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और जब आप प्राइमाकोट लगाइएगा यानी हाइड्रोकोर्टिसन लगाइएगा तो एविल आप आईएम दे दीजिएगा, और प्राइमाकोट जो होता है हाइड्रोकोर्टिसन इसको आईवी स्टेट दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा गर्म दूध पिला सकते हैं, कॉफ़ी पिला सकते हैं। फीवर बहुत ज़्यादा है तो फीवर के लिए
पैरासीटामोल के आईवी इन्फ्यूजन चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो पैरासीटामोल के आईवी इन्फ्यूजन होता है उसको चढ़ाया जाता है। बचाव में सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट काफ़ी स्लो चढ़ाएं। जब आपकी बॉडी फ्लूइड की टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सावधानी रखें कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप फर्स्ट टाइम आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो उनको 15 से 20 मिनट काफ़ी स्लो चढ़ाएं। ठीक है, जितने भी हम आपको मेडिसिन बताए हैं खुद से उसको यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।